प्रश्नकर्ता: कुछ महात्मा कहते हैं कि दुनिया ना तो संयोग से बनी है और ना ही ईश्वर की भूल है, बल्कि ईश्वर एक विशाल योजना के माध्यम से चेतना को जगाने का कार्य कर रहा है। जीवन, मृत्यु, सपने, समस्याएं सब इसी विकास का हिस्सा हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? महाराज उत्तर देते हैं, हाँ, सच यही है। दुनिया चेतना के विकास की एक प्रक्रिया है। ईश्वर बीज की तरह है जो छोटा सा अंकुर लेकर फूल बनाता है। जैसे माली एक छोटे से बीज से सुंदर वृक्ष उगाता है, वैसे ही ईश्वर चेतना को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। कभी कभी ब्रह्मांड आराम करता है, फिर प्रक्रिया दोबारा शुरू होती है। हमारी दृष्टि से दुनिया आंसुओं से भरी लगती है, परंतु ज्ञानी के लिए यह एक खूबसूरत यात्रा है जो अंत में प्रेम, प्रकाश और ज्ञान में बदल जाती है। प्रश्नकर्ता: जब ईश्वर प्रलय करता है तब जीवों का क्या होता है? महाराज उत्तर देते हैं, प्रलय केवल एक विश्राम है। अधूरी चेतनाएं थोड़े समय के लिए शांति में चली जाती हैं, फिर जब नया चक्र शुरू होता है वे दोबारा प्रकट होती हैं और विकास शुरू हो जाता है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही प्रलय के बाद दुनिया फिर जगती है। प्रश्नकर्ता: आप कहते हैं कि मैं मार्ग लौटने वाला चुनता हूँ, यानी निर्वृत्ति मार्ग। यह क्या है? महाराज कहते हैं, हाँ, कुछ लोग बाहर की ओर चलते हैं, कर्म, अनुभव, इच्छाओं के रास्ते से। यह प्रवृत्ति मार्ग है, पर मैं भीतर की ओर लौटने का मार्ग चुनता हूँ, जहाँ कोई भेद नहीं, कोई दो नहीं, कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं। स्मृति और अपेक्षा से मुक्त होने पर मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। मैं ना डरता हूँ, न चाह रखता हूँ। प्रश्नकर्ता: मैं दुनिया की मदद करना चाहता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता? महाराज उत्तर देते हैं, किसने कहा कि आप मदद नहीं कर सकते? समस्या यह है कि आपने मदद का एक अपना विचार बना लिया है। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसी भ्रम में आप फंसते हैं। जो कुछ आप वास्तव में हैं, उसके अनुसार जो होता है वही सही मदद है। प्रश्नकर्ता: लेकिन लोग तो दुखी हैं, मैं उन्हें कैसे छोड़ दूं? महाराज कहते हैं, हर व्यक्ति अपने स्तर पर जी रहा है, अपने कर्मों, इच्छाओं और समझ के अनुसार। आप किसी को दुख से मुक्त नहीं कर सकते जब तक उनकी इच्छा समाप्त नहीं होती। आप केवल उन्हें ऊपर उठने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन उनके संसार को आप खत्म नहीं कर सकते। प्रश्नकर्ता: ब्रह्मांड क्यों बनाया गया? क्या इच्छा इसका कारण है? महाराज कहते हैं, हाँ, इच्छा ही दुनिया को गति देती है। एक छोटी सी इच्छा भी अग्नि जला सकती है या नया ब्रह्मांड बना सकती है। जब इच्छा शांत हो जाती है तो दुनिया भी शांत हो जाती है। जब इच्छा फिर जागती है तो नया संसार बनता है। प्रश्नकर्ता: एक दिन सब खत्म हो जाएगा, मनुष्य मर जाएगा, ब्रह्मांड मिट जाएगा, फिर क्या? महाराज उत्तर देते हैं, एक शो की तरह पर्दा गिरता है, फिर नया शो शुरू होता है। यह चक्र अनंत है, परंतु परम साक्षी जो सब देख रहा है वह कभी नहीं मरता न बदलता है। प्रश्नकर्ता: क्या ईश्वर सचेत है?
महाराज कहते हैं, वह मन के बनाए हुए किसी भी विचार से परे है। वह होना भी नहीं है और ना होना भी नहीं। वह हाँ भी है और नहीं भी। वह असीम वास्तविकता है। प्रश्नकर्ता, ईश्वर और महात्मा एक हैं या दो? महाराज कहते हैं, एक ही हैं, परंतु रूप और धारणा के स्तर पर थोड़ा भेद दिखता है, पर वास्तव में भेद नहीं है। प्रश्नकर्ता, ऐसा क्या अंतर है कि एक कर्ता है और दूसरा अकर्ता? महाराज कहते हैं, ईश्वर करता है, ज्ञानी नहीं। ईश्वर कहता नहीं, मैं कर रहा हूँ। चीजें अपने आप उसकी प्रकृति से होती हैं। ज्ञानी किसी चीज को मैं कर रहा हूँ नहीं मानता। वह बस देखने वाला है, केंद्र में स्थिर, जिसे कुछ हिला नहीं सकता। प्रश्नकर्ता, आप गुस्सा करते हैं। महाराज कहते हैं, जब मैं अपने आप को शरीर मानता हूँ तो गुण काम करते हैं, गुस्सा, नाराजगी आदि। लेकिन जैसे ही मैं अपने वास्तविक स्वरूप में टिकता हूँ, सब शांत हो जाता है। प्रश्नकर्ता, क्या केवल दृष्टिकोण बदलने से चीजें बदल जाती हैं? महाराज कहते हैं, हाँ, रवैया ही वास्तविकता को आकार देता है। जब आप अपने आप को जानते हैं, हर क्रिया में शांति आ जाती है। प्रश्नकर्ता, व्यक्तित्व और अहंकार के बारे में क्या कहना है? महाराज कहते हैं, ये सब मन की कल्पनाएं हैं। व्यक्ति, नाम, रूप, गुण, व्यक्तित्व असली कुछ भी नहीं है। जब आप मुश्किल में होते हैं, तभी आप अपने बारे में सोचते हैं। जैसे ही शांति आती है, मैं कौन हूं का विचार गायब हो जाता है। प्रश्नकर्ता, आप प्रकट का उपयोग क्या है? महाराज कहते हैं, जैसे सोना जरूरी है जागने के लिए, वैसे ही अहंकार का मिटना जरूरी है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए। सर्वोच्च सत्य वह औषधि है जो अहंकार के जहर को भी मिटा देती है और आपको आपके असली स्वरूप में स्थिर कर देती है। महाराज का संदेश सरल है, संसार इच्छा का खेल है, साक्षी बनूं, सब शांत हो जाएगा। जो हो रहा है होने दो, तुम अकर्ता हो, सब ईश्वर की ही क्रिया है।